साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपने पहले वर्ण विच्छेद का ज्ञान प्राप्त किया है। पिछली वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो परिभाषा क्या होती है वर्ण विच्छेद की। शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो कहने मतलब क्या हुआ, किसी शब्द में से वर्णों को अलग अलग करके लिखना या प्रस्तुत करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे एक शब्द है तुलसी, सुना होगा आपने। तो तुलसी शब्द का वर्ण विच्छेद करके मैं बताता हूं आपको। जैसे इसमें अब क्या वर्ण दिखाई दे रहे हैं, त वर्ण है, त व्यंजन है इसमें, त आगे कौन सा है इसमें वर्ण उ क्या है, स्वर है। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, स्वर को अलग और व्यंजन को अलग करके हम लिख रहे हैं। त प्लस उ प्लस ल, ल के साथ में क्या है, अ छुपा है, अ प्लस स प्लस ई, ये कौन सी, बड़ी ई। तो ये क्या हुआ, वर्ण विच्छेद हुआ तुलसी शब्द का। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाई, वर्ण विच्छेद। क्लियर। अभी बेटा वर्ण विच्छेद करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला नियम है हलंत चिन्ह की व्यवस्था। नंबर 2 संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद। नंबर 3 र व्यंजन के संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद करना। नंबर 4 अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करना। अनुनासिक युक्त अर्थात चंद्र बिंदु शब्दों का वर्ण विच्छेद। नंबर 6 संयुक्त व्यंजन युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करना, अर्थात क्ष, त्र, ज्ञ आदि। नंबर 7 नियम है विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। अब देखिए 7 नियम मैंने आपको बताए, जिसमें से आज हम पहले 3 नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे विस्तार से। तो पहले 3 नियम देखिएगा ध्यान से। तो वर्ण विच्छेद करते समय 7 नियमों का ध्यान रखना है आपने। तो जिसमें से हम आज करेंगे वीडियो में पहले 3 शब्दों का, 3 नियमों का ध्यान और ज्ञान प्राप्त करेंगे इनका। जैसे मैंने आपको अभी बताया हलंत चिन्ह की व्यवस्था। देखिए बेटा, किसी भी व्यंजन में हम देखते हैं तो क्या छुपा होता है, उसमें स्वर छुपा होता है। तो उसी स्वर को अलग से बताने के लिए हम क्या करते हैं, आधा अक्षर लिखते हैं, आधा वर्ण लिखा क प्लस अ, तो ये क्या बना क। तो यहां पर बेटा मैंने क के पैर में क्या लगाया है, ये है हलंत। ये क्या करता है, आधे अक्षर को भी शो करता है। तो क प्लस अ, तभी ये क पूरा होता है। तब देखिए यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो ये मैं देखिए हलंत लगा रहा हूं यहां पर। यही व्यवस्था क्या कहलाती है, हलंत चिन्ह की व्यवस्था होती है। तो अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया है मैंने कल शब्द का। कल शब्द का वर्ण विच्छेद आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो आप जाने कि हलंत चिन्ह कैसे लगाया जाता है। तो ये पहला नियम हमारा पूर्ण हुआ। आगे देखिए दूसरा नियम आता है संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद। संयुक्त व्यंजन, देखिए इसमें बात ये होती है जिसमें कि एक आधा व्यंजन होता है और साथ में पूरा व्यंजन होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, जैसे क, क्या शब्द मैंने लिखा एक, इसके अंदर क्या है, एक पहला व्यंजन जो है वो आधा है, दूसरा व्यंजन जो है वो क्या है, य पूरा है। अब देखिए यहां पर दोनों को मिलाकर क्या बन गया, संयुक्त व्यंजन। अब मैं इसको वर्ण विच्छेद करता हूं तो क्या होगा, क प्लस य प्लस आ, क्या। समझे आप। इसी तरह से बच्चों देखिए और भी बन सकता है, जैसे कि हम लिखें कोई भी शब्द है बच्चा। अब यहां देखिए एक आधा व्यंजन है और एक पूर्ण व्यंजन है। तो ये क्या बना, इस बार से बच्चा ब प्लस अ प्लस च प्लस, देखिए च पे मैंने हलंत लगाया है, वही नियम पहले वाला, च पे हलंत लगा यहां पर क्योंकि आधा है ये वर्ण। आगे यहां करते हैं च प्लस आ। तो आप समझे होंगे कि ये दोनों क्या हुए, यहां पर संयुक्त
व्यंजन बने हैं, इन्हीं को प्रस्तुत करने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग दोनों को लिखा। समझ गए अब आप। तीसरा और महत्वपूर्ण नियम, देखिए बेटा ध्यान रखिए, तीसरा और महत्वपूर्ण नियम जो है वो है र व्यंजन के संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद। अब बेटा विभिन्न रूप क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो र आप देखते हैं इस तरह से लिखा जाता है, जैसे इसका वर्ण विच्छेद क्या बनेगा, र प्लस अ, र, ये पूरा र बनता है, एक रूप तो इसका ये हो गया। देखिए नंबर 1। नंबर 2 रूप होता है, अब देखिए जैसे एक तो र लगता है ऊपर, ऊपर मतलब यहां पर किसी हम शब्द लिखते हैं कोई भी, इसको हम लिखते हैं कर्म। देखिए दूसरा रूप ये बनता है कर्म। और तीसरा रूप जो बनता है र का, वो देखिए बेटा होता है क्रम। ध्यान रखिए, एक कर्म और एक क्रम। तो यहां ध्यान देने की बात है, 3 रूपों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें मैंने आपको बताया अभी, जैसे हम लिखते हैं शब्द राम, र, आगे क्या है, स्वर है आ प्लस म प्लस अ, तो ये क्या हुआ, राम शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। ये हुआ र का पहला एक रूप। अगला रूप है बेटा ध्यान रखिए कर्म। कर्म में क्या है, र ऊपर आ गया है, तो इसका वर्ण विच्छेद हम करते हैं, तो देखिएगा क प्लस अ प्लस र। बेटा उच्चारण देखिए हम म से पहले कर रहे हैं, मैं से पहले र का उच्चारण कर रहे हैं, तो र जो होगा वो आधा बनेगा, यहां ऊपर आता है जब म प्लस अ, तो ये क्या बन गया, कर्म। तीसरा रूप देखिए बेटा, यहां नीचे है र, और जो नीचे र आ जाता है वो हमेशा पूरा होता है। तो जिस अक्षर के नीचे लगा बेटा, वो जिस व्यंजन के नीचे र लगा है वो व्यंजन क्या होगा, आधा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं आधा कैसे, हलंत लगाकर हम उसको शो कर देंगे, क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो ये क्या बन गया बच्चों, क्रम। तो र के बारे में हमने पढ़ा, र के तीनों रूप के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद के पहले 3 नियमों के बारे में आज विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इनको अपने प्रैक्टिस के रूप में करना है और इनका विशेष रूप से अपने अभ्यास कार्य करना है। ओके।